क्या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने मिर्जापुर जिले के रहने वालों की आवाज को सुन ली हैं? अगर सुनने के बाद अगर वो अपना पत्ता फेंकी हैं तो मिर्जापुर जिले वालों का कहना है कि इस बार का पत्ता बहुत सही बहन कुमारी मायावती ने मिर्जापुर जिले में फेंका है। दोस्तों, जिस तरीके से 2 बार केंद्र में मंत्री बनकर बैठी अनुप्रिया पटेल की कुर्सी इस बार डगमगा रही है। सूत्र बताते हैं कि अनुप्रिया पटेल अगर इस जगह से लड़ती तो उनका टिकट बहुत पहले फाइनल हो गया होता। भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिलकर के फाइनल कर दी होती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल इस वर्ष मिर्जापुर जिले से विदाई हो करके किसी अन्य जिलों में अपनी किस्मत आजमाएंगी। वहीं उनकी बहन पल्लवी पटेल ने भी वही पारी खेलने की शुरुआत की कोशिश की है जिस पारी से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल आगे चल रही हैं। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की सियासत पारा इतनी गर्म हो गई है कि बहन कुमारी मायावती ने एक तिवारी के ऊपर अपना पत्ता फेंक करके अपनी कंधे को और मजबूत कर लिया है। इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि बहन कुमारी मायावती ने मिर्जापुर जिले की बातों को सुन लिया है। मिर्जापुर जिले के लोगों ने कहा 40 सालों से बाहरी लोगों का जो ये कब्जा है, इस बार ये कब्जा हम लोगों को किसी भी तरीके से हटाएंगे। उसके लिए एड़ी से चोटी एक भी करना पड़े तो उसे करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जगहों में मिर्जापुर में आज भी बिजली पानी सड़क के लिए लोग ऐसे तरस रहे हैं जैसे मानो कि भारत अभी आज़ादी के शुरुआत की कहानी कर रही हो। लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल के क्षेत्र में ऐसी कहानी मीडिया के सुर्खियों में जब चलती है तो अनुप्रिया पटेल के ऊपर कई सवालिया ऐसे खड़े कर देते हैं जिन सवालों के घेरों में अनुप्रिया पटेल इस वक्त चल रही हैं। आखिर अनुप्रिया पटेल की यहाँ टिकट क्यों नहीं क्लियर हुई? अनुप्रिया पटेल की क्या कुर्सी डगमगा रही है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ये अंदर से जान चुके हैं और अपने कार्यकर्ताओं से यह समझ चुके हैं कि अनुप्रिया पटेल की सियासत वहां इस बार गर्म नहीं है। सियासत कहीं ना कहीं ठंडी हो गई है और वह सियासत शायद एक नई मोड़ लेगी और नई मोड़ में शायद बहुजन समाज पार्टी के खाते में यह सीट जा सकती है। ऐसा लोग बताते हैं कि मनीष तिवारी भले से समान कैटेगरी से हैं, लेकिन इस बार वह टिकट बहन कुमारी मायावती से लेकर आए हैं और बहन कुमारी मायावती ने अपने आधिकारिक ट्वीट से इसकी जानकारी घोषणा भी कर दी है कि मिर्जापुर जिले से मनीष तिवारी इस बार चुनाव लड़ेंगे। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि मनीष तिवारी के सामने अगर अनुप्रिया पटेल आती हैं तो क्या मनीष तिवारी इस बार अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे? राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि मनीष तिवारी बड़ी पारी खेलने के लिए वह पहली बार मैदान में उतरे हैं, तो वहीं अनुप्रिया पटेल बड़ी पारी खेल चुकी हैं। वह उनके लिए यहाँ हैट्रिक की चांस है। तो क्या हैट्रिक की चांस मनीष तिवारी खराब करेंगे या उनकी बहन पल्लवी पटेल खराब करेंगी? पल्लवी पटेल की कहानी इस वक्त ये हो गई है कि दर दर की ठोकरें खा रही हो लेकिन फिर भी सीना चौड़ा करके कहती हो कि हमसे ज़्यादा कोई भी इस राजनीति में पकड़ नहीं रखता। अभी हाल ही में भले से वह समाजवादी पार्टी के सिंबल से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उनके ही गढ़ से हरा करके एक बार परचम जरूर फहराई थी और वहीं विधानसभा से उनकी आवाज़ भी बुलंद हुई थी। तो क्या ऐसी बात हुई कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से उनकी तनबन हो गई? आखिर क्यों इंडिया अलायंस से वो भाग रही हैं? क्या उनको लग रहा है कि मैं अपनी बहन अनुप्रिया पटेल को हरा पाऊंगी, या अगर अपनी बहन को नहीं हरा पाऊंगी तो क्या लोकसभा की एक सीट पर मेरी जीत हो सकती है? अब चलते हैं थोड़ी सी पीछे। पल्लवी पटेल के बारे में आपको बताएंगे। पल्लवी पटेल की शुरुआती पाली समाजवादी पार्टी के सिंबल से हुई है। अब आप सोचिए कि क्या कमेरावादी पार्टी यानी लिफाफे की सिंबल से उनका लिफाफा की किस्मत खुल सकती है? अगर जिस लिफाफे की किस्मत से वो अपनी किस्मत खोलना चाहती हैं उससे वो आकलन करेंगी विधानसभा 2022 के चुनाव से। जिस विधानसभा 2022 के चुनाव से केशव प्रसाद मौर्य को वो उस समय हरा पाई थी जब समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ी थी। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना दल यस को मिर्जापुर जिले की सीट दी है तो ये इस बार ऐसा सूत्र बताते हैं और ऐसे वहाँ के लोग बताते हैं कि अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं और आने वाला समय बताएगा कि अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ी हैं या अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें कम हुई हैं। लेकिन मनीष तिवारी जिस तरीके से अपने क्षेत्र में चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि मनीष तिवारी को लोग अपने जनपद के मान करके इस बार वोट करने की पूरी मूड
बना लिए हैं। लोगों की बात माने, अगर शहरी क्षेत्रों की बात माने तो कुछ जगह अनुप्रिया पटेल का वर्चस्व है, ये बातें सही है, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा वर्चस्व ये सामने आ रहा है कि मनीष तिवारी इसी जिले के रहने वाले हैं और इसी जिले में रह करके अगर इस जिले का उद्धार कर रहे हैं तो हमें अपने जिले के लोगों को बढ़ाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि 40 सालों से हमने दूसरे जिले के लोगों को बढ़ाया और इस आस से बढ़ाया कि मिर्ज़ापुर जिले को एक अच्छा जिला बनाएंगे और एक अच्छे रोजगार के रूप में रखेंगे, लेकिन मिर्ज़ापुर जिला आज भी रोजगारों से कोसों दूर भागता जा रहा है उस वक्त जिस वक्त अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री बनकर बैठी हों। दोस्तों, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की स्थिति गंभीर है, क्या उसी तरीके से नरेंद्र मोदी की भी स्थिति गंभीर समझ में आ रही है कि जो हम 400 का पार की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये हमारे ताश के पत्ते धीरे धीरे बिखरते हुए ऐसा बिखर जाएं कि उन्हें समेटने में हमें 400 की पार की बात तो छोड़ो, उससे भी कहीं कम ना आना पड़े। इसको भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी व एनडीए हर समय लगातार मंत्रणा कर रही है कि उसी तरीके से भदोही जिले की भी सीट भी उसी मंत्रणा के घेरे में फंसी हुई है कि किसको उतारा जाए। तो जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल के सामने मनीष तिवारी अगर चुनाव में होंगे तो मनीष तिवारी कितनी लंबी पारी खेलेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक का समय यह है कि पल्लवी पटेल अगर अपनी बहन के सामने लड़ती हैं इस चुनाव में तो क्या उनको ऐसा ना हो कि क्या उनको यहाँ की जनता वोट करेगी। अगर यहाँ की जनता वोट करेगी तो किस मुद्दों को लेकर के पल्लवी पटेल चुनाव में उतरेंगी, ये भी बात बहुत मायने रखेगी, क्योंकि उनकी बहन अनुप्रिया पटेल जिस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं उनको तो खूब मुद्दा पता है और किस तरीके से जनता को लुभाना है उनको 2 सालों से मिर्ज़ापुर में घूम रही हैं तो उनको बखूबी पता है। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? यह एनालिसिस की खबर जो हम मनीष तिवारी और अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की दावेदारी की कहानी सुनाएं, पूरी स्टोरी बताएं, जो गुप्तचर रुझाने होती हैं हम उन रुझाने के बारे में आपको बताए हैं। तो जो गुप्तचरों से हमें जानकारी मिल रही है, यानी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो कहानी कहां तक सटीक बैठती है। अगर आप मिर्ज़ापुर ज़िले के हैं या आप मिर्ज़ापुर ज़िले की राजनीति सियासत को समझते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाएँ और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है और इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब मंच पर बने रहें ताकि हर एक प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। नमस्कार।